हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में हम एक फ्रूट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके बारे में काफ़ी मान्यता ये है, काफ़ी लोगों का मिथ है कि अगर हम लोग आम खाते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी खराबियां पैदा होने लग जाती हैं या फिर हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर आप आम खाते हैं तो उससे आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं और उसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए, आम खाने के तरीके के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आम अगर आप खाएंगे तो उससे आपकी बॉडी को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम, देखिए, जब भी गर्मियों का सीजन आता है तो आम की जो मात्रा है मार्केट में बहुत ही ज्यादा भरमार होने लग जाती है। आम अलग अलग तरीके के होते हैं, आपको जो भी आम खाना है वो आप खा सकते हैं। आम के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनके बारे में अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। जो सबसे पहला बेनिफिट है आम का वो होता है आपकी आई साइट को ये वीक नहीं होने देता है, आपकी आई साइट को मजबूत करता है। साथ ही आपकी हेयर जो रीग्रोथ की प्रॉपर्टी है हेयर्स की, वो बढ़ने लग जाती है। कहने का मतलब है कि आम के अंदर विटामिन ए होता है जो आपकी आंखों की जो रोशनी है उसको काफी ज्यादा मजबूत करता है। साथ ही आपकी जो बाल हैं, बालों के अगर अंदर आपको डेंड्रफ है या फिर बाल आपके काफी ज्यादा वीक हो गए हैं या फिर रीग्रोथ नहीं हो पा रही है तो उसकी प्रॉपर्टीज को ये बढ़ा देता है। साथ ही आपके बालों की रीग्रोथ होने लग जाती है। दूसरे बेनिफिट के ऊपर चलते हैं। तो अगर आप आम खाते हैं तो सबसे अच्छा फायदा आपके हार्ट को होता है। ये आपके हार्ट की जो हेल्थ है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा रखता है। हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने का कहने का मतलब ये है कि हार्ट जो आम होता है, आम के अंदर सोडियम और पोटेशियम दो प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रॉपर्टीज आपकी बॉडी के लिए, आपके हार्ट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, जब भी आपका हार्ट काम करता है, हार्ट के काम करने की जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ऑल ओवर बॉडी में आपकी बहुत अच्छा होता है। अगर आप आम खाते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। आपके हार्ट के लिए पोटेशियम बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। जब पोटेशियम आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल रहेगा। साथ ही आपको बीपी की समस्या से छुट्टी मिल जाएगी। आपको बीपी, हाई बीपी होने की या लो बीपी होने की समस्या कोई भी नहीं रहेगी। तीसरा जो बेनिफिट है, तीसरे बेनिफिट के ऊपर चलते हैं। तो अगर आप आम खाते हैं तो आम के अंदर फाइबर की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। ये फाइबर बहुत ही ज्यादा होता है इसके अंदर। देखिए, फाइबर आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर मात्रा में आम खाते हैं गर्मियों के टाइम में तो फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी को फाइबर मिलता रहता है, जिससे कि क्या होगा कि अगर बॉडी के अंदर फाइबर की कमी हो जाती है तो उससे दो चीजें होती हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा। जब कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका वेट बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग सकता है। आपको अंदर ही अंदर काफी ज्यादा बीमारियां गिरने लग जाएंगी। आपको हो सकता है कि यूरिन में इन्फेक्शन होने लग जाए, हो सकता है कि आपको बार बार गैस बनने लग जाए, आपके मुंह से खट्टी डकारी स्मेल आने लग जाएगी। ये सभी समस्याएं हो जाती हैं अगर आपकी बॉडी में फाइबर की कमी होती है तो। लेकिन अगर आप आम प्रॉपर वे में यूज करते हो, अगर आप आम खाते हो तो उससे क्या होगा, फाइबर आपकी बॉडी में जाता रहेगा, जिससे कि क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। आपका जो वेट है वो इंक्रीज नहीं होगा, नॉर्मल वेट रहेगा। साथ ही आपकी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो नॉर्मल वे में वर्क करेंगे। आपको कोई यूटी इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहेगा, आपकी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपका लीवर भी अच्छे ढंग से काम करेगा। आगे चलते हैं। जो चौथा इसका बेनिफिट है वो होता है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के लिए। अब देखिए, आम अगर आप खाते हैं तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है एंटी कैंसर की प्रॉपर्टी। अगर आपकी, मान लीजिए, बॉडी के अंदर कोई भी कैंसर होने वाला है या फिर आपने कोई टेस्ट करवाया, आपको पता चलता है कि हमें कैंसर है, तो आपको आम आपका डॉक्टर बताता है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर आप आम खाते हैं, सबसे पहले तो ये, अगर आप आम खाते हैं तो आपको कभी भी कैंसर की समस्या से गुजरना नहीं पड़ेगा कभी भी। चाहे वो कैंसर आपका ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का कोई भी कैंसर हो, आपको कैंसर होने की जो संभावना है वो 99% ना के बराबर हो जाती है। दूसरा, इसके आगे और चलते हैं। जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो होता है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए, ये लेडीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेंट्स इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेडीज के लिए मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लेडी की जो एज होती है वो होती है 35 से 40 साल के आसपास, लेकिन जो उनके चेहरे की झुर्रियां होती हैं वो ऐसे दिखाई देती है कि वो 60 साल की हो गई हैं। अगर आप आम का सेवन प्रॉपर रूप में करते हो, सही रूप में करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो एज है वो आपकी एज से भी आपको छोटा एज दिखाने के लिए ये महत्वपूर्ण रहता है। मेरे कहने का मतलब है, जो आपकी स्किन लूज हो चुकी है उस स्किन को टाइट कर देता है, आपकी झुर्रियां खत्म होने लग जाती है, पिगमेंटेशन खत्म होने लग जाता है, आपकी जो स्किन है बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लग जाती है, बहुत ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट डालता है ये स्किन के ऊपर। आगे चलते हैं। इसके अंदर होते हैं मिनरल्स।
मिनरल्स के अंदर मिनरल्स के साथ साथ में सोडियम पोटेशियम भी होते हैं, तो आपकी बॉडी के लिए मिनरल, सोडियम पोटेशियम या फिर कोई भी विटामिन है वो कंप्लीटली मात्रा में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप आम खाते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में मिलती रहती हैं, जिससे कि आपको किसी भी बीमारी का कोई खतरा नहीं होता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आम को किस तरीके से खाना चाहिए। देखिए, मिथ है या फिर कुछ लोगों में कहा जाता है ऐसा कि अगर हम जो आम है वो रात के टाइम पे खाते हैं तो कई बार क्या होता है, आपको गैस होने की संभावनाएं पैदा होने लग जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो कोशिश कीजिए जब भी आपने आम खाना हो तो आप सुबह या फिर दोपहर के टाइम पे खाएं। सुबह और दोपहर के टाइम पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुबह के टाइम पे आम खाते हैं तो आप पूरा दिन कोई ना कोई काम करते रहते हैं। दोपहर के टाइम पे अगर आप आम खाते हैं तब भी आप पूरा दिन कोई ना कोई काम करते रहते हैं। लेकिन अगर हम रात के टाइम पे आम खाते हैं तो कई बार ये फूड पॉइजनिंग का काम करता है, तो इसीलिए आपने नाइट के टाइम पे आम नहीं खाना है। आप मैंगो शेक के रूप में भी आम को यूज कर सकते हो। मैंगो शेक के रूप में यूज करोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको फायदा मिलेगा इससे, लेकिन डेली रूटीन में नहीं करना है। अगर डेली में करने लगे तो आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पेट में गर्मी हो जाए, आपको लूज मोशन होने लग जाए, आपको बार बार डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो इसीलिए आप रूटीन रखिए। रूटीन ऐसा है कि आप अल्टरनेट डेज में आम खा सकते हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा नहीं, बहुत ही नॉर्मल वे में खाना है। आप मैंगो शेक के रूप में खा सकते हो, नॉर्मल अगर डायरेक्टली खाना चाहते हो तो डायरेक्टली भी खा सकते हो। ज्यादा आम खाएंगे तो भी आपको स्किन के इन्फेक्शन होने लग जाएंगे। देखिए, आपको पता ही होगा किसी भी चीज की अधिकता भी आपको खराब करेगी, किसी भी चीज की कमी भी आपको खराब करती है। नॉर्मल वे में खाइए, जैसे आपको डॉक्टर बता सकते हैं, जैसे भी आपके डॉक्टर आपको बताते हैं, कोई बीमारी है उसके हिसाब से कैसे भी आपको आम खाना है वैसे आप खा सकते हो। दूसरा, आम को खाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे खाइए, शाम के टाइम पे आपने नहीं खाना है। शाम के टाइम पे खाएंगे आपको हो सकता है कि बार बार लूज मोशन हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपको कब्ज हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपको बार बार गैस बनने की, खट्टी डकार आने की संभावना पैदा हो सकती है। नाइट के टाइम पे आम को आपने अवॉइड करना है, दोपहर के टाइम पे, सुबह के टाइम पे खा सकते हैं। बाकी कुछ भी पूछना हो, नंबर आप मेरा जानते ही हैं। थैंक यू।